दोस्तों, क्या आपने कभी उस सन्नाटे को महसूस किया है जो तूफान आने से ठीक पहले छा जाता है? वो सन्नाटा जिसमें परिंदे चुप हो जाते हैं, कुत्ते रोने लगते हैं और इंसान की सांसें अटक जाती हैं। 20 मई 2020 की वो दोपहर कुछ ऐसी ही थी। हम सब घरों में बंद थे, पर छत सलामत नहीं थी। टीवी पर खबरें चल रही थी, लेकिन बंगाल और उड़ीसा के उन तटीय गांवों में खबरें नहीं, साक्षात मौत दस्तक दे रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना नवजीत झा और आप देख रहे हैं किस्सा ध्यान। आज का यह सफर उन आंसुओं के नाम है जो समंदर के खारे पानी में मिलकर गुम हो गए। दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे। अचानक दीघा के समंदर से एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई दानव दहाड़ रहा। एक 185 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही थी। साहब सोचिए ना, इतनी रफ्तार में तो बड़े बड़े ट्रक पलट जाते हैं। तो फिर उन गरीब की कच्ची झोपड़ियों का क्या हाल हुआ होगा? कोलकाता जैसे शहर में, जहां हम सोचते थे कि हम पक्की दीवार के पीछे महफूज हैं, वहां खिड़कियों के शीशे गोलियों की तरह तरतराकर फूट रहे थे। लोग अपनी आंखों से देख रहे थे कि उनके घर के सामने वाले पुराने बरगद के पेड़, जिन्होंने पीढ़ियों का साथ निभाया था, वो एक झटके में जड़ से उखड़ रहे थे। सबसे बुरा वक्त तब शुरू हुआ जब रात गहराने लगी। बिजली गुल हो चुकी थी और समंदर का बांध भी टूट गया था। वो पानी नहीं था साहब, वो काल था जो गांवों के अंदर घुस आया था। दोस्तों, इसी बीच एक किस्सा याद आता है। सुंदरबन के उस किनारे की एक मां का, उसका घर मिट्टी का था। जब पानी बढ़ने लगा तो उसने अपने 4 साल के बच्चे को सिर पर उठाया और पूरी रात एक खंभे को पकड़कर खड़ी रही। हवा का शोर इतना था कि मां अपने बच्चे की रोने की आवाज भी नहीं सुन पा रही थी। ऊपर से टीन की छतें उड़ रही थी जो किसी का भी गर्दन काट सकती थी। क्या आपने कभी सोचा है उस बूढ़े बाप के बारे में, जिसने अपनी पूरी उम्र की कमाई से 2 गाय खरीदी थी? उस रात वो अपनी आंखों के सामने उन बेजुबानों को पानी में डूबते देख रहा था, पर वो खूंटा नहीं खोल पाया, क्योंकि बाहर निकालना मतलब खुदकुशी थी। सुबह तक उन बेजुबानों की लाशें तैर रही थी। सरकारी फाइलों ने कहा कि 80 से 100 लोग मरे, पर साहब उन हजारों लोगों का हिसाब कौन देगा? जो जिंदा बच गए
पर अंदर से हमेशा के लिए मर गए। करीब 14 लाख घर मिट्टी का ढेर बन चुके थे। एनडीआरएफ और राहत की टीमें निकली, पर रास्ता कहां था। हर सड़क पर हजारों पेड़ और बिजली के खंभे बिछे थे। लोग 3-3 दिन तक भूखे प्यासे छतों पर बैठे रहे, सिर्फ इन उम्मीदों में कि कोई उन्हें देख ले। साफ पानी के एक एक बूंद के लिए बच्चों को बिखरते देखना, साहब, वो दर्द राहत की शिविर का पैकेज कम नहीं कर सकता था। लोग अपनी आंखों के सामने अपने ही गृहस्थी को मलबे में ढूंढ रहे। जहां किसी का शादी का संदूक कीचड़ में सना था, तो किसी की याद पानी में गल चुकी थी। अम्फान की सबसे बड़ी चोट जानते हैं क्या थी? वो था नमक। समंदर का वो खारा पानी खेतों में ऐसा समाया कि आज भी वहां का मिट्टी कड़वी है। किसान बीज डालता है, पर फसल नहीं उगती। करीब 5,000 करोड़ की फसलें उस रात बर्बाद हुई थी। वो जहर आज भी वहां की जमीन में है और उन लोगों के जख्मों में भी। आज कई साल बीत गए, नए घर बन गए, सड़क फिर से बिछ गए, पर आज भी जब आसमान में बादल घिरते हैं, तो सुंदरबन की वो औरतें कांपने लगती है। साहब, मकान तो बन गया साहब, पर वो जो सुकून था, वो जो घर की पुरानी महक थी, वो उस रात समंदर की लहरें अपने साथ ले गई। मैं नवल जी झा बस यही कहूंगा, मकान गिरते हैं तो बन जाते हैं, पर जब उम्मीदें मरती है तो उसे वक्त भी नहीं भर पाता है। अम्फान चला गया, पर उसका खारापन आज भी हमारे आंसुओं में महसूस किया जा सकता है। किस्सा पिहानी के आज के इस एपिसोड में बस इतना है। धन्यवाद।